दोस्तों ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 6.75% तक का इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। और आपका जो प्रॉपर्टी होगा उसका 90% तक का वैल्यू का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे बता रखा है कि क्विक अप्रूवल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो क्विक अप्रूवल यहाँ पे आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको कितना लोन यहाँ पे मिल सकता है, तो अप टू 35 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक के लिए आपको टेन्योर मिल जाएगा, यानी कि 30 साल की आसान किश्तों में आप अपना जो लोन है विद इंटरेस्ट यहाँ पे वापस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दिखाई जाती है। और इस लोन को यहाँ पे उन्नति होम लोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आपका पेट्रोल पंप हो, ज्वेलरी शॉप हो, या आप किसी भी तरह का और बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। और अगर आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप है, आपकी फर्म पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। और साथ के साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप यहाँ पे होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे आपका सफिशेंट इनकम होना चाहिए, यानी कि जो भी ईएमआई आपका बनेगा उसको चुकाने के लिए आपका इनकम होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप 15,000 रुपये आपकी इनकम है पर मंथ और ईएमआई आपकी 7 से 8 हज़ार है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपकी जो ईएमआई है वो आपकी सैलरी से कम है, तो आपके एलिजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट भी रखी हुई है कि अगर आपका 15,000 रुपये तक की सैलरी है पर मंथ की, तो ये लोन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो काफ़ी सिंपल रखा गया है, जिससे कि सबको हाउसिंग लोन मिल पाए। और यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 18 साल तो होती ही है। तो 18 से 70 साल के बीच में कोई भी पर्सन है तो यहाँ पे लोन वो ले सकता है। और यहाँ पे आपको लोन कैलकुलेटर भी दिया जाता है, तो आप यहाँ पे अपना जो लोन अमाउंट है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी ईएमआई बनेगी, जितना आप लोन लेंगे तो उसकी कितनी ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट कितना आपका बन जाएगा, टोटल पेएबल अमाउंट आपकी कितनी रहेगी। इसी के साथ एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। जो भी इनकम आप बताते हैं, जितनी भी इनकम आप पर मंथ करते हैं, उस हिसाब से आपका जो लोन है वो कैलकुलेट किया जाता है और आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाता है कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी और कितना लोन अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड्स के लिए अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एज प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एज प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, ये आप सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ में अगर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ के साथ जिस प्लॉट में आप घर बनाना चाहते हैं उस प्लॉट के रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पे चाहिए होती है। और यहाँ पे आपका 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे सर्च किया जाता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने डिटेल्स में पढ़ लेने हैं। और सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करनी है, देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हैं। और यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, चाहे आप सैलराइड हैं चाहे आप बिज़नेस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप बैंक से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह यहाँ पे होती है और फ़ोटो कॉपीस आपको डॉक्यूमेंट्स की चाहिए होती है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस आपको हाउसिंग लोन में लगती है। और यहाँ पे अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अप टू 35 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं।
तो लोन अमाउंट के बारे में यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बता रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 90% तक का लोन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको इंश्योरेंस और कस्टमर सेफ्टी का एक सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, लोन अमाउंट यहाँ पे डाल देनी होती है। आई एग्री पे क्लिक करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे कॉल बैक आता है और यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा रिक्वेस्ट कॉल बैक, यानी कि आपने अपनी डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट आपने करनी है कॉल बैक की। उसके बाद आपको बैंक की तरफ से एजेंट की कॉल आती है, उस पर आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जो आपके डाउट्स होंगे वो भी आप उनसे पूछेंगे, तो आपको वो आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको दे दिया जाता है। और यहाँ पे अगर हम उन्नति होम लोन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पीएनबी के द्वारा काफ़ी सिंपल यहाँ पे रखा गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, उस लिंक से आप इस पेज पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कॉल बैक यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैंक की तरफ से कॉल आ जाता है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आपके जो डाउट हैं वो लोन लेने से पहले ही आपके क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप 15,000 पे इनकम करते हैं, जैसा कि इन्होंने कंडीशन यहाँ पे बता रखी है, तो भी आप यहाँ पे हाउसिंग लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पहले से कलेक्ट करने हैं। आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है वो रेडी रखनी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। उसके बाद आपका कोई भी प्लॉट है या फ्लैट आप लेना चाहते हैं तो ईज़िली लोन का प्रोसेस आपका हो जाएगा। अगर आप प्लॉट में घर बनाएंगे तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई फ्लैट देख रखा है आपने, वो लेना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनको कॉल बैक का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो कॉल बैक आपको आ जाती है। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।